हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको क्लास 10th की तीसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करा रहा हूँ। ध्यान देंगे, लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 की वीडियो बनाई है, आप उनको देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी। तो 3.1 एक्सरसाइज का पहले तीसरा चैप्टर जस्ट है क्या, इसको देख लीजिए कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक और समीकरण। तो सबसे पहले हमें किस चीज पे प्रकाश डालना है कि चर और अचर। देखिए, अचर और चर, यानी चर क्या है और अचर क्या है। चर वे राशियां होती हैं या उनको कहते हैं जो कि ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड, ये जितने भी अल्फाबेट हैं इन सबको का क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। और अचर यानी 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 और कितना है लास्ट में 9, यानी 0 से लेकर 9 तक के अंकों को या अंकों से जितनी भी बनने वाली जितनी संख्याएं होती हैं उन सभी को क्या कहते हैं, हम अचर कहते हैं। तो चर और अचर ये हमें पता होना चाहिए कि चर क्या होता है और अचर क्या है। अब सवाल हमारा इस बात ये आता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो समीकरण होंगे इस चैप्टर में वो क्या होंगे, दो चर, यानी एक x हो गया, एक y हो गया, एक a हो गया, एक b हो गया, एक p हो गया, एक q हो गया, इस तरह से दो चर होंगे उसमें। तो अब हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपका अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो मान लेंगे क्या मानेंगे, माना आफताब की वर्तमान उम्र कितनी है, x वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी है, 22 वर्ष। अब सवाल पढ़ेंगे। हम सवाल कह रहा है, आता अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए, पूर्व अगर कहीं भी आ जाता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और यदि बाद आ जाता है यानी बाद में, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम प्लस। ये बात बिल्कुल ध्यान अच्छी तरह से याद कर लो कि पूर्व के लिए माइनस और बाद के लिए क्या होता है, प्लस। सवाल कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व, कितने, 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। तो अगर मैं ये कहूं कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र कितनी हो गई, तो यहां लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व, और इधर लिख देंगे यहां पे आफताब, और इधर क्या लिख देंगे, पुत्री। यानी तो 7 वर्ष पूर्व जो है आफताब की वर्तमान उम्र कितनी थी, x थी, तो इसमें से x में से 7 घटा दी, और पुत्री की कितनी थी, 22 थी, तो 22 में से 7 घटा देंगे। अब सवाल पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए, 7 गुनी आयु का ये था, इसका हम क्या कर देंगे, 7 गुना कर देंगे। और वैसे भी पिता पुत्र या पिता पुत्री के सवालों में हमेशा याद रखेंगे कि जब भी गुना करेंगे हम, वो हमेशा पुत्री या पुत्र का गुना करते हैं। जितना भी गुना कहता है वो इसमें 7 गुना कह रहा था, तो इसमें कोई सोचने विचारने वाली बात नहीं है, हमेशा पुत्री या पुत्र का ही गुना करेंगे। जब भी पिता पुत्र के सवाल या पिता पुत्री का सवाल होगा उसमें हम हमेशा पुत्री या पुत्र का ही गुना करते हैं। क्यों?
क्योंकि जो पिता होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। कभी भी पुत्र या पुत्री बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए हमें बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह लगाना है। बराबर करने के लिए या इक्वल टू करने के लिए क्या करते हैं, इसका ही गुना करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां से हम देखेंगे आगे x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 ये 7y इधर आ गया, x माइनस 7y और बराबर माइनस के 49 और प्लस के 7 कितना आ जाएगा, x माइनस 7y बराबर कितना, माइनस के 42। पहली समीकरण बन जाएगी। इसी तरह से वो कहता है, अब आज ऐसी आगे बढ़ते हैं, कहता है कि तुमसे अब से 3 वर्ष बाद, अब से ये लिख देंगे 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र में क्या कर देंगे, आफ्ताब की उम्र कितनी थी, x, तो x प्लस 3। और ऐसे ही पुत्री की कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। भाई 3 वर्ष बाद के लिए क्या कह रहा है वो, कि 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैंने अभी बात बताई थी कि हमेशा पुत्र या पुत्री का ही गुना करते हैं। तो 3 गुनी की बात कर रहा है तो इसका 3 गुना कर दो, क्योंकि ये तो पहले से ही 3 गुना है, इसलिए इसको 3 गुना कर देंगे। तो यहां कितना हो जाएगा, x प्लस के 3 बराबर 3y और प्लस के 9। इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस के 3y इक्वल्स टू 9 और ये 3 इधर जाए तो माइनस का हो जाएगा, x माइनस 3y और बराबर कितना हुआ, 6। ये आपकी दूसरी समीकरण आई। तो ये इसमें हमें क्या कहते हैं, एक तो बीजगणितीय रूपों में, तो बीजगणितीय रूप तो यही आ गया। समीकरण क्या बन गई, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस के 3y और बराबर के 6। ये तो आ गया हमारा क्या, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप। अब आता है ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है इसी को। तो ग्राफीय रूप में देखेंगे, ग्राफीय रूप, तो ग्राफीय रूप में सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से देखेंगे पहली समीकरण x और बराबर, यहां से x का मान निकालेंगे तो माइनस के 42 और प्लस के 7y और कुछ नहीं, बस यही आ जाएगा। तो पहली समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें मान निकालने हैं, 2 मान कम से कम हम 2 मान ऐसे निकालेंगे। जैसे कितना है, यहां x यहां y। देखिए अगर हम y के स्थान पे क्या रख दें, यहां पर y के स्थान पे 6 रख देते हैं, y के स्थान पे 6 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 742 से 42 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x का मान 0 आ जाएगा। और यदि y के स्थान पे क्या करते हैं, अब की बार 0 रख दें तो कितना हो जाएगा, माइनस के 42 हो जाएगा। तो माइनस 42 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि आ जाए, यानी हमारे ग्राफ से बाहर ना निकले। इसलिए हम y का मान कितना रख देते हैं, 5 रख दे। सपोज करो y की वैल्यू 5, यहां पर 5 रख दी, y का मान 5 रखा, 5 सत्ते 35 माइनस के तो 42 और यहां कितने जाएंगे, 5 सत्ते 35, तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 और 5 12, यहां आ जाएगा 7 माइनस का। बस यही 2 मान रखने। ऐसे ही आगे चलेंगे, दूसरी समीकरण लेंगे x माइनस के 3y बराबर 6। तो यहां से अगर हम x का मान निकालें तो 6 प्लस के 3y हो जाएगा। अब यहां पर भी फिर वही हमें 2 मान रखने हैं। देखिए ये x मान लेंगे, इधर y, यहां पर y की जगह 0 रख दिया तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। यदि y के स्थान पे मैंने -1 रख दूं तो माइनस का 3 हो जाएगा ये, और 6 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 प्लस का बचेगा। तो इस तरह से हम इसको दोनों को, अब हमें ग्राफ यानी ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर में हम इस तरह से देखिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैं बता रहा हूं, यहां से ये x एक्सिस और ये इधर x डैश और ये y डैश होता है।
और यहां पर भी हमने क्या कर लिया, लगभग बराबर दूरी पर क्या कर लिए, चिन्ह लगा लिए। और तो सबसे पहले मैं इस वाले को करता हूं x पे 0 y पे 6। x पे तो 0, यहाँ तो 0 0 होता है, ओरिजिन होता है यो। तो ये क्या हो जाएगा, x पे कितना 0 चले, y पे कितने 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाला बिंदु आ जाएगा। और कितना x पे -7, तो इधर को माइनस में, यानी इधर को 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर अगर लेंगे तो -7 भी ले सकते हैं। आगे इधर y में 1 2 3 4 5 और 6, इधर माइनस में लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से ले लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू हमने ये वाला पुट कर, ये वाली वैल्यू पुट कर दी थी। यहाँ पे कितना था, ये वाला बिंदु पुट कर दिया, यानी 0,6 का। अब यहाँ -7 लेना है x पे, ये आ गया -7, x पे -7, और y पे कितना है 5 चले, तो y पे 5 कितना आएगा, ये लगभग इसके सामने इधर यहाँ पर आएगा, इसके सामने इधर यहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली ये, तो इस तरह से ये रेखा जो आएगी हमारी इस तरह से खींचेगी। ऐसे ही अब ये वाला बिंदु ड्रा करेंगे, x पे 6 चले तो ये आ गए, y पे चले 0, तो यानी यही बिंदु आ गया। x पे 3 चले ये आए, y पे माइनस में चलना, नीचे को चलेंगे तो ये वाला बिंदु यहाँ पर आएगा -1, यानी ये वाला। तो ये वाली जो रेखा का वक्र आएगा वो इस तरह से खींचेगा। तो इसको हम लिख देंगे कितना, x -3y बराबर 6, और इस पे लिख देंगे कितना है x, इस वाली रेखा के ऊपर लिख देंगे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना 7y -42। इस तरह से हम इसको क्या है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम है। तो क्वेश्चन नंबर में 3 करा रहा हूं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ऐसे ही सवाल है बिल्कुल। मान लेंगे कि 1 किलो सेब का मूल्य x, माना 1 किलो सेब का मूल्य कितना है x रुपए, और 1 किलो दूसरी क्या चीज क्या है, अंगूर का मूल्य कितना है y। 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है, इसलिए केस फर्स्ट लिख दें यहां, या प्रथम शर्त। तो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए था, तो कितना 2x + y बराबर 160, 2x + के y बराबर 160 पहली समीकरण बन जाएगी। क्योंकि 2 किलो सेब थे तो इसलिए 2x हो गया, और अंगूर कितना था, 1 किलो अंगूर था तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, तो 2x + y बराबर 160। ऐसे ही क्या कह रहा है फिर अगली कंडीशन में, अगली कंडीशन लिख देंगे यहाँ केस सेकंड या द्वितीय स्थिति। केस सेकंड में कह रहा है कि 4 किलोग्राम सेब, तो कितना हो गया 4x, और कह रहा है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर थे, यानी 2y + के 2y बराबर कितने रुपए के थे, ये कितने थे 300 रुपए के थे, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारे पास जो बीजगणितीय वाली कंडीशन है वो तो यही आएगी, ये तो बीजगणितीय रूप हो गया। लेकिन ग्राफीय विधि, हमें ग्राफीय विधि में सोल्व करना है, तो ग्राफीय विधि में सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ग्राफीय विधि में भी दर्शाना है, तो ग्राफीय विधि दर्शाएंगे। देखो ध्यान दीजिए, तो यहाँ सबसे पहले y का मान निकालेंगे, यहाँ से पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें y का मान कितना 160 - के 2x आएगा। इसी में क्या किया हमने, यहाँ पर फिर वही वाली जो मैंने पिछले सवाल में किया था,
एक्स और वाई। देखिए हम x का मान अपनी ओर से रख देंगे, ठीक, x का मान अपनी ओर से रखेंगे तो y के मान निकल जाएंगे। तो x का मान कितना रख दिया, x का मान कितना 40 रख दो, 40 दूनी 80, यानी x का मान 40 रखा तो देखिए 40 दूनी 80 और 80 कितना हो गया 160, तो कितना आ जाएगा ये 80 आ जाएगा। इसके बाद 50 रख देते हैं, x का मान 50 रख दिया, 50 दूनी 100 तो कितना हो जाएगा ये 60, और उसके बाद x का मान 40 50 अब 60 रख देंगे तो ये रख दिया 60, 60 6 दूनी 12 120, 120 यानी 160 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 40। तो ये वाले मान जो हमारे आए तो ये कितने आ गए, ये वाली वैल्यू जो है। अब इसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ग्राफ में प्लॉट बाद में करेंगे, तो पहले हम इससे भी मान निकालेंगे, यहां से भी। यहां से आप देखेंगे जो दूसरी समीकरण है वो कितनी है, 4x प्लस के 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर 300। अगर हम 2 से इसको काट दें, 2 यहां काट देंगे, 2 कॉमन लेके काट दें एक तरह से, यानी 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2x प्लस के y और बराबर कितना आ जाएगा 150, सॉरी ये कितना आएगा 300, तो यहाँ इस वाले 2 से काट के क्या आएगा 150, तो यहाँ 2x प्लस के y बराबर 150, या फिर y का मान निकालेंगे तो 150 माइनस के 2x। अब फिर हम इसके लिए भी क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे, मैं सारणी बना लेता हूं ऊपर क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहां पर y की वैल्यू आपके पास जो आएगी, जो सारणी बनेगी हमारे पास, वो सारणी ये रही। इस सारणी में हमें x और y, फिर x का मान कितना 40 रख दो, x का मान यहाँ 40 रखा तो 40 दूनी 80 और 8 7 15 यानी 70, 40 50 और 60 रख देंगे। 50 कितना है तो 50 रखा, 50 दूनी 100 तो यहाँ आ जाएगा 50, और 60 रखा 6 दूनी 12 तो यहाँ आ जाएगा कितना 30। फिर एक बार चेक कर लो कि कितना रखा, x का मान 40, 40 दूनी 80 तो 8 7 15 70, फिर रखा 50, 50 दूनी 100 तो एक 50 बचा सही 50, और कितना 60 रखा, 60 6 दूनी 12 120 और 30 150। तो ये हमारे पास जो वैल्यू थी खाली हमें ये वाली मिली। अब हम यहां देखेंगे इस पे क्या हुआ, ये ग्राफ प्लॉट करना है तो ये इस तरह से हम लेंगे, ये x और ये x एक्सिस, ये y और ये y एक्सिस। अब हम यहां पहले लेते, देखिए यहां से 10 20 30 40 50 60 70, यहां से लेंगे -10 माइनस के 20 -30 -40 -50 -60 -70, और उसके बाद यहां से लेंगे 10 20 30 40 50 60, यहाँ -10 माइनस के 20 -30 -40 -50 -60 -70। सबसे पहले ये वाले ड्रा करेंगे तो x पे 40 रहे, ये चले यहाँ पे x पे 40 आ गए, 70 y पे चलना, तो y पे 70 लगभग हमारा यहाँ पर पहुंचेगा। तो यहाँ से 40 और 70 देखो ये आया यहाँ पर। इसके बाद 50 x पे कितना, x पे 50 और 50 और यहाँ भी 50, y पे भी 50, तो y पे 50 लगभग ये और ये चीज इस तरह से आएगी। x पे 60 और y पे कितना 30, तो ये चीज लगभग ये ऐसे। तो इस तरह से ये जो ग्राफ आएगा इस टाइप से आएगा। अब नीचे वाला x पे 40 और यहाँ पे 80, तो 80 जो आएगा वो इससे बिल्कुल ऊपर आएगा, एक ये यहाँ पर लगभग, यानी इसके बिल्कुल ऊपर ये यहाँ पर, और x पे 50 और y पे 60, यानी बिल्कुल 50 इसके बिल्कुल यहाँ ऊपर, यानी दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी
पैरेलल होंगी एक तरह से, ये इस टाइप से, ये दोनों ग्राफ जो आएंगे वो इस टाइप से आएंगे, दोनों रेखाएं लगभग समांतर आएंगी। यहाँ दोनों के ऊपर इसका भी ग्राफ और इसका भी ग्राफ लिख देंगे, तो उसके बाद बस ये दोनों ग्राफ खिंच जाते हैं और ये ग्राफीय निरूपण, इसको इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राफीय निरूपण कहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।